Very good morning, friends. English Balaji Gyanmur Sagar channel welcomes you. Ex-Indian Army soldier Yuvraj Kumar welcome you. In today's class, we have best topic determiners, right? And today is Tuesday. Okay, today of Balaji, I am just going to start the classes of postgraduate teacher English lecturer. If you are just applying to become a lecturer of English in Navodaya, KV, and state examinations, your basic should be clarified, right? तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं बताना ये चाहूँगा कि ये मेरा मेन काफ़ी दूरस्थ अंचल के लोग जो हैं वो कहीं ना कहीं एमए इंग्लिश कर लेते हैं या बीए इंग्लिश कर लेते हैं, उसके बाद एग्जामिनेशंस आते हैं जिसमें कि इंटरव्यू होता है. तो इंटरव्यूइंग ऑफिसर विल आस्क यू क्वेश्चंस and you will be able to reply the answer of the question which will be asked by your interviewers when your basics will be clear, right? So main friend, मैं इसलिए आज ये जो फर्स्ट है पीजीटी इंग्लिश का क्लास, आज दिन मंगलवार है, बालाजी के दिन में मैंने स्टार्ट किया है. और पीजीटी इंग्लिश myself ex-soldier Yuvraj Kumar, by qualification I am Master of Business Administration in Human Resource Management and Master of Arts in English Literature and also Bachelor of Arts in English Literature also, right? And Bachelor of Education also. Okay, so I am just going to start the class. Friend, determiners हिंदी में इसको निर्धारक बोलते हैं. मतलब determiners है क्या? determiners आप निर्धारक मतलब कोई भी चीज बताता है कि ये इतना है, ये ऐसा है. तो क्या होता है कि वाक्यों के बीच में कुछ ऐसी चीजें होती है जिसके जो वाक्य के अंश होते हैं. तो डेटरमाइनर्स भी क्या है? पार्ट्स है, राइट? तो वर्ड्स दैट कम बिफोर नाउन क्या है? नाउन और नाउन फ्रेज मतलब संज्ञा या संज्ञा का वाक्यांश के पहले आता है. To clarify or modify their meanings, to clarify or modify their meanings, उनके मीनिंग को मॉडिफाई या क्लैरिफाई करने के लिए. क्लियर है फ्रेंड्स? कहाँ आता है? नाउन और नाउन फ्रेज के पहले. क्यों आता है? मॉडिफाई और क्लैरिफाई करने के लिए. ठीक है, अब क्या क्लैरिफाई करने के लिए? तो डेटरमाइनर्स, मेनी टाइप्स ऑफ डेटरमाइनर्स. यहाँ पर एग्जांपल में मैंने लिखा नहीं है, जैसे कि दिस हो गया, माई हो गया, हाउ मेनी हो गया, है ना, ए हो गया, एन हो गया, द हो गया. एग्जांपल में यहाँ पर आप लिख सकते हैं. ठीक है, कि यहां से ले लिए क्या क्या है डेटरमाइनर्स. जैसे दिस हो गया, फिर क्या हो गया? माई हो गया, फिर क्या हो गया? हाउ मच हो गया, है ना, फिर क्या हो गया? ए हो गया, एन हो गया, द हो गया. ऑल आर डेटरमाइनर्स, राइट? और अब यहां पर सबसे पहले हम लोग बोलेंगे कि टाइप्स कितने होते हैं. अब मैं बार बार बोलता हूं कि टाइप्स कितने होते हैं. मैं अगर बांटूंगा तो और भी बांट सकता हूं. आपके घर के दरवाजे में घुसने के कितने टाइप्स हो सकते हैं? मैं गेट से घुस सकता हूं, मैं पर्दा कूद के घुस सकता हूं, मैं छत से कूद के घुस सकता हूं, मैं कोई पीछे के वॉल से घुस सकता हूं. आपको घर में घुसना आना चाहिए, आपको डेटरमाइनर्स समझ में आना चाहिए कि डेटरमाइनर्स है क्या. व्हाट आर डेटरमाइनर्स? इफ यू आर अंडरस्टैंडिंग व्हाट आर डेटरमाइनर्स, you will be able to solve multiple choice questions, ठीक है, which will be asked in your examination. उससे पहले आपका ये सारी चीजें क्लियर होनी चाहिए. अब देखिए, डेमोस्ट्रेटिव डेटरमाइनर्स, संकेतवाचक जिसको बोलते हैं. क्या होता है संकेतवाचक? ये वो यहां वहां. भाई सीधी सी बात है, मतलब संकेत मतलब इशारा करना. इशारा क्या किया? संकेत किया. वो देखो, दिस इज अ चेयर, दैट इज अ चेयर, दीज आर फ्लावर्स, दोज आर फैंस. जहां दीज दैट दोज बोले आपने, दिस इज एन अम्ब्रेला, ये क्या कर रहा है? अम्ब्रेला को नोटिफाई कर रहा है, संकेत कर रहा है. ठीक है, तो संकेतवाचक निर्धारक हो गया. निर्धारित कैसे किया? अब ये देखो, ये सब दिस, ये क्या किया? डेमोस्ट्रेशन बता रहा है कि ये क्या है? दिस इज एन अम्ब्रेला, राइट? अब यहां पर देखिए फ्रेंड्स, दिस इज माई अम्ब्रेला, दिस इज माई अम्ब्रेला. आप बता रहे हो कि अम्ब्रेला है और मेरा है, आप अधिकार बता रहे हो इसके ऊपर.
पॉजेसिव, पॉजेसिव डिटरमाइनर्स माई, योर, आपका है, हमारा है, आप उसके ऊपर आप अपना राइट्स बता रहे हो, तो क्या होगा ये माई, दिस इज योर अम्ब्रेला, दिस इज अवर अम्ब्रेला। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। एक बार तो आपने बता दिया कि ये चेयर है, दूसरा बोला ये चेयर मेरी है। अब क्या बोलोगे, कितने चेयर है, हाउ मेनी चेयर्स आर देयर, 4 कुर्सी है, संख्या बता दिए। क्वांटिफायर्स का मतलब होता है मात्रावाचक, ये क्या डिसाइड करता है, क्वांटिटी कितनी है। ठीक है, हाउ मेनी तो नंबर्स में, हाउ मच तो क्वांटिटी में। समझ में आ गया ये चीज है। ठीक है, हाउ मच फायर इज देयर, यू कांट काउंट फायर, सो यू विल आस्क हाउ मच फायर इज देयर, राइट। हाउ मेनी फ्लावर्स आर देयर, कितने फूल है वहां पर, यू कैन काउंट, देयर आर 6 फ्लावर्स आर देयर, बोल सकते हैं। ठीक है, हाउ मच कितना है, क्वांटिटी कितना है जब पूछते हैं ऐसा। हाउ मेनी कितने हैं, 1 2 3 4, इफ यू आर एबल टू काउंट you have to say quantifiers, right? How many 6, how much, आप हाथ को हिला के बता दीजिए, इतना सारा है भाई। समझ में आ रहा है ना, देसी भाषा में भी समझो। अगला आर्टिकल आ गया, व्हाट इज एन आर्टिकल। आर्टिकल क्या होता है, एक होता है कि कई बार बताया आर्टिकल का, इससे पहले क्लास में मैं बताया हूं, आर्टिकल वर्ड विच इज यूज्ड टू लिमिट नाउन, नाउन को लिमिट करने के लिए करते हैं। एक बताने के लिए ए और एन जोड़ते हैं। अनिश्चित है, आप नहीं जानते हो, अ डॉग इज गोइंग देयर, एक कुत्ता वहां से जा रहा है, आप नहीं जानते उसको। अगर वहां पर एक छाता रखा है, एन अम्ब्रेला इज केप्ट देयर, एन अम्ब्रेला क्यों बोले, क्योंकि गले में एन अम्ब्रेला, ऑरेंज इंक, एन इंक, एन ऑरेंज, एन एलिफेंट, जहां गले में झनकार आई आपको क्या जोड़ना है, एन। ठीक है, ये अंदर का आता है एग्जामिनेशंस में, इसमें भी आएगा। ठीक है, तो यूनिवर्सिटी, क्यों यूनिवर्सिटी, बिकॉज ये यू से शुरू हो रहा है, ये वॉवल साउंड से स्टार्ट नहीं हो रहा, सो दिस रीजन वी आर जस्ट यूजिंग ए हियर, राइट। इफ इट इज स्टार्टिंग विद द कॉन्सोनेंट, सो वी हैव टू यूज ए, इफ इट इज स्टार्टिंग विद वॉवल वी हैव टू यूज एन। इट इज वेरी क्लियर, ओके। एक बताने के लिए ए और एन है, एन कब बोलेंगे, गले में दर्द होगा, ऑरेंज, तो एन लगाना है, क्लियर है। अब अ यूनिवर्सिटी, अभी नहीं जानते थे लेकिन जानोगे तो द यूनिवर्सिटी, अ डॉग इज गोइंग देयर, अब जान रहे हो तो द डॉग इज गोइंग देयर, ये वही कुत्ता है जिसको मैंने वहां पर देखा। आप उस कुत्ते को पहली बार देखोगे तो अ बोलोगे, नहीं जानते हो, लेकिन दूसरी बार देखे तो आप जान चुके हो कि वहां पर जो कुत्ता देखा वही कुत्ता है। सो दिस इज द सेम डॉग विच आई हैव सीन देयर। ठीक है, अगला, दिस इज द अम्ब्रेला आई वॉज होल्डिंग, यहां पर देखो एन अम्ब्रेला नहीं आएगा, द आएगा, क्योंकि एक बताने के लिए है, पहले अनिश्चित था, निश्चित होने के बाद द लगाते हैं। ठीक है, हिमालय के आगे द क्यों लगाते हैं, निश्चित है। पृथ्वी, शाश्वत सत्य जितनी चीजें होती है, यूनिवर्सल ट्रुथ के आगे क्या लगता है, द लगता है, कंपैरेटिव डिग्री के आगे द लगता है ना, और कोई नेशनल थिंग्स के आगे द लगता है, ऐसे ऐसे करके नहीं है, सीधी सी बात है, जिस चीज को जग जाहिर है उसके आगे द लगेगा, बात खत्म। ठीक है, बाकी आप किताब है, किताब पढ़ते रहना। एक बार मैं आई एम जस्ट गोइंग टू रिवाइज इट। मैंने बताया डिटरमाइनर्स क्या होता है, निर्धारक होता है किस चीज का, संज्ञा या संज्ञा के वाक्यांश का निर्धारक, वर्ड्स दैट कम बिफोर नाउन और नाउन फ्रेज, क्या करने के लिए, टू क्लैरिफाई और मॉडिफाई देयर मीनिंग्स, को क्लैरिफाई मॉडिफाई करने के लिए। जस्ट लाइक एग्जांपल में दिस, माई, हाउ मच, ए एंड द। ठीक है, और टाइप्स, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ डिटरमाइनर्स, फर्स्ट डेमोस्ट्रेटिव, डेमोस्ट्रेटिव मतलब दिस इज अ चेयर, है ना, दिस इज अ चेयर, दिस इज दी चेयर, अगर आप जानते हो तो दिस इज दी चेयर बोलोगे। अ चेयर क्यों बोल रहे हो, बिकॉज इनडेफिनिट है। दिस इज दी चेयर कब बोलोगे, जब डेफिनिट हो जाएगा। ठीक है, दिस इज माई अम्ब्रेला या मेरा अम्ब्रेला है, अधिकार जमा रहे हो आप कि छाता है मेरा है। दिस इज माई डॉग या मेरा कुत्ता है, दिस इज माई काउ या मेरी गाय है। ठीक है, अगला क्वांटिफायर्स, क्वांटिफायर्स में क्या बताते हो, क्वांटिटी बताते हो और उसका हाउ मेनी और हाउ मच, राइट।
हाउ मेनी अम्ब्रेलास आर देयर, हाउ मेनी डॉग्स आर देयर, हाउ मच वाटर इज देयर, ठीक है, उसका क्वांटिटी जब हाथ हिला के क्वांटिटी बताते हैं, ठीक है। आर्टिकल क्या हो गया, एक इंडेफिनिट हो गया, डेफिनिट हो गया। इंडेफिनिट क्या होता है, जिसको नहीं जानते हो, एक बताने के लिए ए और एन लगाते हैं, गले में जोर आया तो एन लगाएंगे, एन ऑरेंज, ठीक, समझ गए। डेफिनिट कब होगा, जब पहली बार कुत्ते को देखा था, दोबारा वही कुत्ता दिख गया तो द लगाओगे, क्योंकि जान चुके हो। जानी हुई चीज के आगे, शाश्वत सत्य वाली चीज के आगे, जैसे द अर्थ, द सन, क्यों लगाते हैं, ठीक है। अच्छा, द और दी कब बोलते हैं, अ डॉग, अगर कॉन्सोनेंट से स्टार्ट है तो द बोलोगे, और वॉवल पहला अक्षर आ रहा है तो दी बोलोगे, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स, आज का क्लास था टीजीटी इंग्लिश वालों के लिए था, ये पहली क्लास है, और साथ में एक क्वेश्चन भी हम अभी सॉल्व करेंगे, ठीक है। Do you have postcard? Yes, I have. मान के चलिए कि डू यू हैव डैश पोस्ट कार्ड, आपके पास डैश पोस्ट कार्ड है, यस आई हैव। अगर ऑप्शन में दिया है आई हैव, डू यू हैव एनी पोस्ट कार्ड, पूछ रहा है आपके पास, क्या आपके पास बहुत कई कार्ड्स हैं, आपके पास कोई कार्ड है क्या, पूछते हैं। एनी मीन्स कोई कार्ड है, एनी पोस्ट कार्ड, यस आई हैव वन, ठीक। तो इस प्रकार के क्वेश्चंस आएंगे और आपको एक्सरसाइज करना पड़ेगा। डिटरमाइनर्स का मतलब वही होता है, हम जो सेंटेंस लिखते हैं, ये देखिए इसमें जुड़ा हुआ है डिटरमाइनर्स, ठीक है। यहाँ पर इज है, आर्टिकल आया है, नाउन आया है ना। नाउन को क्या करता है, नाउन को अभी देख लीजिए यहाँ पर, दिस इज एन अम्ब्रेला, नाउन को क्या किया, मॉडिफाई किया, क्लैरिफाई किया। क्लैरिफाई क्या किया कि अम्ब्रेला है, एक है, क्या क्लैरिफाई किया, वॉवल आया है इसलिए एन लगाया है, और क्या क्लैरिफाई किया, माई, अम्ब्रेला है किसका है, माई है, ठीक है। नाउन को क्लैरिफाई किया। हाउ मच फायर इज देयर, फायर क्या है, नाउन है, कितना है, ठीक है। देखो उसके पहले ही आ रहा है ना, सेम टू सेम। यहां पर भी अ यूनिवर्सिटी पहले है, ये सारे नाउन है, नाउन को ये क्या कर रहा है, क्लैरिफाई कर रहा है, लिमिट कर रहा है, ठीक है। सो मैं इसके एक्सरसाइजेस वगैरह करा दूंगा, एक आध दिन एक्सरसाइजेस की सेपरेट क्लास ले दूंगा, ठीक है। ओके, विश यू ऑल द बेस्ट, बाय बाय।